हे मेरे जीवित प्रभु यीशु, इस नई सुबह मैं अपने टूटे हुए हृदय, थके हुए मन और डगमगाए विश्वास को लेकर आपके चरणों में आया हूं। प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? जब मैं सुबह जागा, मेरी सांसें चल रही थी, आंखें खुली थीं, शरीर में जान थी। यह सब आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? प्रभु, कितने लोग इस सुबह को नहीं देख पाए, कितनों की सांसें थम गई, कितने बिस्तर से उठ नहीं पाए, कितनों के जीवन का अंत हो गया, पर आपने मुझे जीवन दिया है। तो क्या मैं इस जीवन को यूं ही बर्बाद कर दूं? क्या मैं बिना धन्यवाद दिए इस दिन की शुरुआत करूं? नहीं प्रभु, मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूं इस नई सुबह, इस नई आशा, इस नए अवसर के लिए। हे यीशु, आप मेरी सुबह की रोशनी हैं। जब अंधेरे ने मुझे ढक लिया था, आपने अपनी ज्योति से मेरी आत्मा को रोशन किया। जब हर रास्ता बंद हो गया था, आपने एक द्वार खोला। जब सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, मुझसे हो सकता है, क्या मैं आपको भूल जाऊं? कभी नहीं प्रभु, कभी नहीं। प्रभु, आप जानते हैं मेरा दिन कैसा रहता है। कभी भागदौड़, कभी थकावट, कभी निराशा, कभी अपमान, कभी तनाव। पर इस सुबह मैं कुछ अलग चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज का दिन आपकी उपस्थिति में बीते। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं आज? क्या आप मेरे कदमों में कदम मिला सकते हैं? क्या आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं? यीशु, इस सुबह मैं अपने सारे भय आपके सामने रखता हूं। वो रिपोर्ट जो डॉक्टर ने दी है, वो ईमेल जो नौकरी से जुड़ा है, वो कर्ज जो दिन रात सताता है, वो बच्चे जो आपकी राह से भटक गए हैं, वो रिश्ते जो टूटते जा रहे हैं, वो सपने जो अधूरे हैं। प्रभु, ये सब आपके हाथों में सौंपता हूं। क्या आप सब कुछ नया नहीं कर सकते? आपका वचन कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। तो प्रभु, इस सुबह मेरा जीवन भी नया कर दीजिए। मेरे विचारों को शुद्ध कर दीजिए, मेरे हृदय को आपके प्रेम से भर दीजिए, मेरे अंदर की बुराइयों को निकाल दीजिए, ताकि मैं पूर्ण रूप से आपका हो जाऊं। हे यीशु, मुझे नहीं पता आज का दिन क्या लेकर आया है। शायद चुनौतियां, शायद आंसू, शायद परीक्षा, पर एक बात मैं जानता हूं, आप मेरे साथ हैं। और अगर आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? जब मैं ऑफिस जाऊं, आप मेरे साथ चलिए। जब मैं स्कूल या कॉलेज जाऊं, आप मेरी बुद्धि को ज्ञान दीजिए। जब मैं घर पर रहूं, आप मेरी आत्मा को शांति दीजिए। जब मैं दूसरों से मिलूं, मुझे नम्रता दीजिए। जब कोई गलती हो जाए, मुझे सच स्वीकार करने का साहस दीजिए। और जब कोई मुझसे गलती करे, मुझे क्षमा करने की आत्मा दीजिए। प्रभु, आज का दिन सिर्फ एक और तारीख नहीं है, ये एक अवसर है। क्या मैं इस अवसर को व्यर्थ जाने दूं? नहीं यीशु, आज मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कोई आत्मिक परिवर्तन हो। मैं केवल रोटी और पानी का नहीं, आपके वचन का भूखा हूं। कृपया प्रभु, आज मेरा आत्मिक आहार बन जाए। मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए, ताकि मैं एक नया मनुष्य बन सकूं। हे यीशु, इस सुबह मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे माता पिता के लिए, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। मेरे भाई बहनों के लिए, उन्हें प्रेम में जोड़ दीजिए। मेरे बच्चों के लिए, उन्हें आपकी शिक्षा और सुरक्षा दीजिए। मेरे जीवन साथी के लिए, उन्हें मेरी संगति में आनंद दीजिए। क्या आप हमारी सुबह को शांति से भर सकते हैं? क्या आप हमारे घर को स्वर्ग बना सकते हैं? आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। आप ही हमारे जीवन के स्तंभ हैं। प्रभु, कभी कभी जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, तब मन में कटुता आ जाती है। कभी अपने भी पराये हो जाते हैं। कभी निंदा, झूठ, धोखा, अपमान सहना पड़ता है। क्या तब भी आपको धन्यवाद देना आसान होता है? नहीं प्रभु, आसान नहीं। पर आप कहते हैं सब बातों में धन्यवाद दो। इसलिए आज मैं कहता हूं, धन्यवाद यीशु, हर परिस्थिति के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कब रोकना है, कब काटना है, कब तराशना है। आप बुरे को भला बनाने में सिद्धहस्त हैं। आपकी योजना मेरे लिए उत्तम है, इस पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। तो चाहे आज की सुबह आंसुओं से शुरू हो, मैं जानता हूं यह शाम आनंद से भरी होगी। हे मसीह, आज मैं चाहता हूं कि मेरा मुंह आपकी महिमा के लिए खुले। मेरे शब्दों में मिठास हो, मेरे व्यवहार में आपका प्रकाश हो। जहां अंधकार हो, मैं ज्योति बनूं। जहां घृणा हो, मैं प्रेम लाऊं। जहां निराशा हो, मैं आशा की किरण बनूं। क्या आप मुझे इस्तेमाल करना चाहेंगे प्रभु? मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई जानी नहीं, कोई संपन्न नहीं, पर मैं आपका हूं। क्या यह काफी नहीं? अगर आप मुझ में अपना जीवन भर दें, तो मैं संसार के लिए प्रकाश बन सकता हूं। यीशु, इस सुबह
मैं अपने सारे कार्यों की शुरुआत प्रार्थना से करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बिना आपकी आशीष के कुछ भी फलदायक नहीं होगा। मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी, मेरे प्रयास असफल होंगे, पर आपकी उपस्थिति, आपके वचन, आपका हाथ, ये ही मेरी सच्ची सफलता है। आज मैं कहता हूं, मैं सिर बनूंगा, पूंछ नहीं। मैं ऊपर चढ़ूंगा, नीचे नहीं गिरूंगा। मैं विजेता हूं, हारा हुआ नहीं। मैं प्रभु में बलवान हूं, निर्बल नहीं। मैं चंगा हूं, बीमार नहीं। मैं आशीषित हूं, शापित नहीं। हे प्रभु, आज सुबह की यह प्रार्थना मेरे जीवन की दिशा को बदल दे। यह सिर्फ शब्द न हो, यह मेरे भाग्य की चाबी बन जाए। आपका लहू, आपका नाम, आपका सामर्थ्य सब मेरे साथ हो। जहां मैं जाऊं, लोग कहें इसमें कुछ अलग है, इसमें यीशु है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आवाज सुनी, आपने मेरे दिल की पुकार को जाना। आप अब भी जीवित हैं और यही मेरी सबसे बड़ी आशा है। आज मैं आपके चरणों में झुककर अपने दिल की एक बहुत ही खास इच्छा लेकर आया हूं। हे प्रभु, आप सब जानते हैं, आप मेरे मन की हर बात को बिना कहे ही समझ जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं प्रभु, मैं एक नया घर चाहता हूं। नहीं, सिर्फ एक मकान नहीं, एक ऐसा स्थान जहां आपकी उपस्थिति हो, आपकी शांति हो, आपकी आशीष हो। हे यीशु, इस संसार में लोगों के पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, ऊंची इमारतें हैं, महंगे बंगले हैं, पर क्या वे सब वाकई घर कहलाने लायक हैं? घर तो वही होता है जहां आपका नाम लिया जाए, जहां सुबह आपकी स्तुति हो, दोपहर को धन्यवाद हो और रात को आपके चरणों में विश्राम मिले। प्रभु, मुझे ऐसा ही घर चाहिए, एक ऐसा घर जो सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि आपके प्रेम से बना हो। कितने सालों से किराए के घरों में भटक रहा हूं, कभी इधर कभी उधर, कभी मकान मालिक की सख्ती, कभी पड़ोसियों की परेशानी, कभी बिजली की कमी, कभी पानी की चिंता। ओह प्रभु, क्या अब समय नहीं आ गया कि आप मुझे मेरा स्थायी घर दें, एक ऐसा ठिकाना जहां मैं और मेरा परिवार मिलकर कह सकें, यह घर प्रभु ने हमें दिया है। हे मसीहा, आपके वचन में लिखा है, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तो मैं क्या करूं प्रभु? अपने बल पर कोशिश करूं, बैंक से लोन लूं, रिश्तेदारों से उधार मांगूं या भाग दौड़ करूं? नहीं प्रभु, मैं सबसे पहले आपके पास आया हूं, क्योंकि आप ही मेरे भवन निर्माता हो। आपके बिना कुछ भी नहीं बनता, न नींव, न दीवारें, न छत। ओह प्रभु, जब आपने सभी लोगों को मिस्र से निकाला, आपने उन्हें एक वादा दिया, मैं तुम्हें एक उत्तम देश में ले चलूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो क्या मैं आज कह सकता हूं, हे यीशु, मुझे भी मेरा कनान देश दो, मेरा वादा किया गया घर दो। प्रभु, इस नए घर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वह सिर्फ सुंदर न हो बल्कि पवित्र भी हो। उसके हर कमरे में आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो। रसोई घर में सिर्फ भोजन न बने, वहां धन्यवाद की सुगंध भी उठे। बैठक में सिर्फ बात न हो, वहां आपकी स्तुति भी गूंजे। शयन कक्ष में सिर्फ आराम न मिले, वहां सपनों में आपकी आवाज भी सुनाई दे। यीशु, मैं अपने नए घर के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। चारों कोनों से लेकर मुख्य द्वार तक हर जगह आपकी रक्त की डाल हो। कोई बुरी आत्मा, कोई शाप, कोई छाया उस घर में प्रवेश न कर सके। जो भी मेरे नए घर में आए वह शांति महसूस करे। जो भी वहां रुके वह कहे, यह स्थान पवित्र है, प्रभु का निवास है। हे प्रभु, आप तो जानते हैं मेरे पास बहुत धन नहीं है, मैं अमीर नहीं हूं, नहीं मेरे पास बड़ी जमीन है। पर क्या आपको धन चाहिए? क्या आप हमारी हैसियत देखकर आशीष देते हैं? नहीं प्रभु, आप दिल देखते हैं, आप विश्वास देखते हैं, और आज मैं वही विश्वास लेकर आपके चरणों में बैठा हूं। जब अब्राहम ने आपकी आवाज सुनी, उसने घर छोड़ा और चला पड़ा। आपने उसे एक नया देश दिया, एक नई पहचान दी और एक वंश दिया। हे प्रभु, क्या मैं भी आपकी आवाज सुनकर अपने पुराने हालातों से बाहर निकल सकता हूं? क्या आप मुझे भी नया घर, नई शुरुआत और नया जीवन देंगे? प्रभु यीशु, इस नए घर में मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सब एकजुट हो। वहां कलन हो, शांति हो, वहां दरिद्रता न हो, समृद्धि हो, वहां बीमारी न हो, चंगाई हो, वहां डर न हो, विश्वास हो, और सबसे महत्वपूर्ण, वहां आप हो हर एक पल, हर एक कोने में। ओह प्रभु, क्या आप उस दिन की कल्पना कर सकते हैं जब हम पहली बार अपने नए घर में प्रवेश करेंगे? मैं अपने परिवार के साथ मिलकर पहला कदम रखूंगा और कहूंगा, यह घर प्रभु यीशु की कृपा से मिला है। और फिर हम एक साथ गाएंगे, मेरे घर में प्रभु का राज्य हो, हर दिन उसका नाम हो, हर रात उसका प्रकाश हो। प्रभु, इस घर में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह स्थान गवाही का केंद्र बने, जहां लोग आएं और कहें,
हम भी ऐसा घर चाहते हैं, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं जहां उपवास हो, प्रार्थनाएं हो, आत्माओं की छुटकारा हो, जहां दया की रोटी बटे और प्रेम का जल बहाया जाए। हे यीशु, हर एक ईंट जब रखी जाए तो आप वहां उपस्थित रहें। जब नींव रखी जाए तो वह आपके वचन पर आधारित हो। जब छत डाली जाए तो वह आपकी आशीष से ढकी हो। हर खिड़की से प्रकाश नहीं, आपका अनुग्रह अंदर आए। हर दरवाजा खुले पर सिर्फ अच्छे के लिए। प्रभु, मैं इस घर के लिए धन की प्रबंधना भी आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं। जहां से भी आप चाहें आशीष भेजिए। कोई स्रोत बंद न हो, न स्वर्ग के खजाने, न पृथ्वी की संभावनाएं। कोई रुकावट न आए, न बैंक की, न कागज की, न लोगों की। क्योंकि यदि आपने कहा यह तेरा घर है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। प्रभु, जब लोग कहें कैसे बना ये घर, तब मैं कह सकूं यह मेरे यीशु का चमत्कार है। जब वे पूछें इतने कम पैसों में इतना सुंदर घर कैसे बना, मैं कहूं मेरे पास स्वर्ग की संपत्ति थी, विश्वास और प्रार्थना। हे प्रभु, आप ही मेरे वास्तुकार हो, आप ही मेरे इंजीनियर हो, आप ही मेरे स्वामी हो। आपके निर्देश के बिना एक कील भी न ठोकी जाए, आपकी अनुमति के बिना एक योजना भी आगे न बढ़े, और आपकी उपस्थिति के बिना एक क्षण भी उस घर में न जिया जाए। यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आपने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं। आप आशीषों की बारिश करने वाले हैं, और बहुत जल्दी मैं आपके नाम से अपने नए घर में प्रवेश करूंगा। तब मैं कहूंगा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है यह घर जो प्रभु की महिमा के लिए समर्पित है। धन्य है मेरा परिवार जो मसीह की सेवा करता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपने मेरी पुकार सुनी, मेरी आंखों के आंसू गिने और मेरी आशा को पूरा किया। मैं अब इंतजार नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं। मैं नकारात्मक नहीं सोचता, मैं आशीषों को बोलता हूं। और मैं जानता हूं आप मेरा घर तैयार कर चुके हैं, बस मुझे उसमें प्रवेश करना है। आमीन, आमीन, आमीन।